इस गड्ढे में पुआल भर दो। सांप बचना भी चाहे तो बचकर नहीं जा पाए, वो अंदर ही जलकर राख हो जाना चाहिए। ए शंकर, ये काम करने में हमें पाप तो नहीं लगेगा ना? हमें क्यों पाप लगेगा? जिसने हमें ये काम दिया है पाप तो उसको लगेगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों चाचा, तुम पाप के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? जो उन्होंने कहा है तुम चुपचाप करो, समझे? चुपचाप पुआल भरो इस गड्ढे के अंदर। रुक जाओ, आग मत लगाओ, रुक जाओ। क्या हुआ स्वामी जी? शेषन्ना, तुम जो भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। स्वामी जी, सांप को मारने का फैसला मेरा है। शेषन्ना, तुम्हारे भाई को श्राप था इसलिए सांप ने उसे डस लिया। श्राप लगने वाला जमाना दूसरा था, लेकिन इस जमाने में किसी को श्राप व्राप नहीं लगता। शेषन्ना, बिना कारण सर्प को नुकसान पहुंचाने से कुष्ठ रोग होता है। स्वामी जी, इन कहानियों से मैं नहीं डरता। ये बातें सुनकर मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। जो कहा है करके दिखाऊंगा। मेरी बात सुनिए, कम से कम स्वामी जी की बात तो रख लीजिए। कल कहीं इस वजह से हमारे बच्चों को तकलीफ ना हो। अगर आप रत्नो, ए, आग लगा दो उसे। हे नाग देवता, इनके पापों को क्षमा करना। ये शेषन्ना सिर्फ मेरा ही दुश्मन नहीं है, मुझे और मेरे वंश को जलाकर मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। नाग पंचमी के दिन तेरी बेटी सांप बन जाएगी और उसी के टसने से तेरी मौत होगी। आज से ही तेरी बेटी का शरीर धीरे धीरे सांप का रूप धारण करने लगेगा। सुंदरी, मेरा पूरा शरीर जल रहा है माँ। क्या हुआ बेटा? माँ जल रहा है। क्या हो रहा है तुझे? मेरे गर्दन में, क्या हुआ? मेरी कमर में दर्द हो रहा है। सुंदरी, बहुत दर्द हो रहा है माँ। पैर चल रहे हैं तेरे? बहुत दर्द हो रहा है माँ। मेरा शरीर जल रहा है माँ। घबरा मत बेटा, मेरे पैर सब ठीक हो जाएगा। घबरा मत मेरी सहन नहीं हो रहा बच्ची। है। देखिए ना इसे। सुंदरी, क्या हुआ बेटा? इसके पैर देखिए, सांप की खाल जैसे लग रहे हैं। ये अचानक इसे क्या हो गया? गर्दन में दर्द हो रहा है, सुनो ना बेटा, कुछ नहीं होगा बेटा, घबरा मत। बहुत जलन हो सब रहा है ठीक हो माँ। जाएगा बेटा। पिताजी, सुंदरी, पिताजी मुझे बहुत दर्द कुछ हो रहा है कीजिए ना। पिताजी। घबरा मत बेटा, ठीक हो जाएगा। स्वामी जी, देखिए ना मेरी बच्ची को क्या हो गया। इसके पैर देखिए स्वामी जी, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब शेषन्ना के अपराध के कारण हुआ है। कौन सा अपराध स्वामी जी? ये सांप का श्राप है, आज भी मेरे कानों में गूंजता है। वो क्या है स्वामी जी? शेषन्ना, तूने मेरे वंश का विनाश किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरे श्राप से तू बच नहीं पाएगा। नाग पंचमी के दिन तेरी बेटी सांप का रूप ले लेगी, उसी के कारण तेरी मृत्यु होगी। आज के दिन से ही तेरी बेटी धीरे धीरे सांप का रूप लेना आरंभ कर देगी। यही श्राप है शेषन्ना। शेषन्ना, तुम्हारा जन्म हुआ नाग शक्ति से, पर तुम उनकी सेवा करना ही भूल गए। मंदिर जाना तक भी बंद कर दिया। तुम्हारी भाई की मृत्यु के कारण बिना कुछ सोचे समझे सांप को ही दोषी ठहरा दिया। जो कुछ भी हुआ उस सब का दोष सांप पे मर दिया। देखो, उसी भूल का परिणाम देख रहे हो तुम। हाय भगवान, ये श्राप हमारी बेटी को क्यों लगा? आप कुछ बोलिए ना, ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? क्यों किया आपने ये सब? कुछ बोलिए ना। देखिए इसे, हमारी बेटी की इस हालत के लिए आप जिम्मेदार हैं। मैंने पहले ही आपको नाग शक्ति के बारे में समझाया था, पर आपने ना ही मेरी बात सुनी और ना ही स्वामी जी की बात सुनी, अपनी जिद पर अड़े रहे और उसकी सजा हमारी बेटी भुगत रही है। आप कुछ कीजिए,
कुछ कीजिए, मेरी बेटी को बचाइए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। भगवान, भगवान, इतना बड़ा फल मिलेगा ये मैंने सोचा नहीं था रत्ना। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। स्वामी जी, मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को नहीं मिलनी चाहिए। स्वामी जी, मेरी बेटी को बचा लीजिए स्वामी जी। इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, किसी भी कारण से इसे सर्प दोष नहीं लगना चाहिए। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? कृपा बताइए, कोई तो उपाय बताइए, उपाय बताइए स्वामी जी। शेषन्ना, आरंभ से ही तुम्हारे वंश के मार्गदर्शक हम रहे हैं। इन सब बातों का प्रायश्चित, उसका उपाय ढूंढने के लिए मुझे शास्त्रों में देखना पड़ेगा। इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। सुंदरी। महाराज, 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 उस लड़की को कुछ बीमारी हो गई है। वो हाथ पैर भी नहीं हिला रही है। उसके बाप ने सांप का पिंड जला दिया है, ऐसा वहाँ के लोग कह रहे हैं। उस सांप के श्राप से उस लड़की का शरीर सांप जैसा हो रहा है। बीमार हुई है तो इससे अपना रास्ता और भी आसान हो गया है। नाग पंचमी नजदीक आ गई है। हर हाल में मुझे अब वो लड़की चाहिए। देखो जाकर। शेषन्ना, तुमने कौन से भगवान का तिरस्कार किया है? कौन से मंदिर पर पैर नहीं रखूंगा कहकर वहां से चले आए थे? पहले उस मंदिर में जाकर पूजा करनी पड़ेगी। तुमने जो पिंड जलाए, उन सभी पिंडों को एकत्र करके उनकी पूजा करके पवित्र स्थान जाकर तीनों पवित्र स्थानों के दर्शन करने होंगे। नाग मंदिर सुब्रमण्यम में जाके वहां सांप को दूध चढ़ाना होगा और दूसरे मंदिर में जाके फूल चढ़ाना होगा। उत्तर दिशा में जो शिव जी का मंदिर है, वो मंदिर बहुत ही सिद्ध है। दर्शन पश्चात जो तुमने पिंड जलाए, उन्हीं पिंडों की चिता की राख लेकर उन्हें पवित्र करना होगा। सुब्रमण्यम स्वामी के दर्शन पश्चात उसी क्षेत्र में श्री मुक्तिनाथ सुब्रमण्यम स्वामी का भी मंदिर है। जो चिता की राख तुम वहां पर लेकर गए हो, उससे शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक करना होगा। उसके बाद जो नाग दोष तुम पर है, नाग माता की कृपा से वो दूर होगा। ये पिंड जो तुमने जलवाए हैं, उनकी मिट्टी ये मटके में भर दो। शेषन्ना, आप महानदी के पास बैठ के
एकाग्र चित्त होकर पंच मंत्र का जाप करके वहां से पानी लाकर अभिषेक कर दो। बेटी नागरत्ना, शिव मंत्र का जप करके पानी भर दो। मैं तब तक पूजा की सामग्री तैयार करता हूँ। ठीक है स्वामी जी। ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। हे नाग सुंदरी, उस नाग चंद्रिका को यहाँ आने को बोलो। मैं नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। ए तू ऐसे ही क्यों मर रही है? नाग चंद्रिका को जल्दी से आवाज दे, आवाज दे। मैं मर जाऊँ कोई बात नहीं, पर मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी। आप उन्हें मार डालेंगे, इसलिए नहीं बुलाऊंगी, मैं नहीं बुलाऊंगी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, हे भगवान, सुंदरी कहाँ चली गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सुंदरी, हाँ? सुंदरी, स्वामी जी, क्या हुआ? क्या बात है? सुंदरी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सुंदरी नहीं दिख रही है? कहाँ चली गई? उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा? नाग देवी, हमारी क्यों ऐसे परीक्षा ले रही हो? स्वामी जी, हम लोग जो पूजा कर रहे हैं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है? शेषन्ना, ये देखिए, ये देखिए, यही वो सांप है जिसे हमारी सुंदरी घर पर रखकर पाल रही थी। देवी, हे नाग देवी, जिसने आपकी जान बचाई उसके साथ आज ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारी बेटी अभी मुसीबत में है, मेरे साथ चलो। तुम्हारी बेटी कहाँ है तुम्हें दिखाती हूँ, आओ मेरे साथ। नाग पंचमी के दिन इसकी बलि चढ़ाऊंगा। पिताजी, मेरे हाथों से मरते देखोगे, बहुत अच्छा लगेगा। ए, इस नाग चंद्रिके को पकड़ो। दूर रहो इससे। ए तांत्रिक, मेरी बेटी को क्यों उठा कर लाया है? बता। इस नाग चंद्रिके को पकड़ने के लिए सुंदरी, मेरी बच्ची। रुक जाओ। उसे छूना मत। चुपचाप मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दे। पीछे हट जाओ, सुंदरी। नहीं तो तेरी बेटी को जला दूंगा। पीछे हटो। हे भगवान, हे राम सिंह, सांप कहीं भाग कर जाने न पाए, उसके लिए वैसी बीन बजाओ।